गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये हमें बहुत हेल्प करेंगे, ये हमें पास होने में मदद करेंगे और अच्छा स्कोर में भी करने में हमें मदद करेंगे। तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे। ये आपके 200+ क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसको करने में कम से कम हमें 4 से 5 वीडियो लगेगी। तो हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। ये आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का वो चैप्टर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हु रीड द लेटर्स सेंड बाय लेंचो। मतलब किसने, हु मतलब कौन, किसने लेटर पढ़े थे जो लेंचो ने सेंड किए थे। लेंचो ने किसको सेंड किए थे? गॉड को सेंड किए थे लेटर। और किसने पढ़े थे? वो पोस्ट मास्टर ने पढ़े थे। ठीक है, तो इसका जवाब होगा पोस्ट मास्टर। अगला क्वेश्चन आएगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। मतलब लेटर टू गॉड चैप्टर के राइटर कौन है? तो GL फिंटेस थे, इसके ऑथर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं नॉर्मली आपसे। पोएम के ऑथर्स पोइट ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब व्हाट डिड लेंचो थिंक, मतलब लेंचो क्या सोचता था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो लेंचो सोचता था उनको बंच ऑफ क्रोक्स, उसको लगता था कि उन लोगों ने भगवान के द्वारा पहुँचाए गए पैसे उसके खा लिए, बीच में उनने घोटाला किया है इस टाइप से, इसलिए वो बंच ऑफ क्रोक्स उन्हें लुटेरे समझता था। हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। मतलब पोस्ट मास्टर के द्वारा कितने पैसे अरेंज किए गए थे? तो उसके द्वारा 70 पेसोस किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। अब आया है शब्द वॉन्ट, मतलब उसको कितने पैसों की ज़रूरत थी? तो उसको 100 पैसों की ज़रूरत थी। 30 पैसे कम आए थे, तो उसको बस लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ उसका पैसे खा गए बीच में। ठीक है, द फील्ड लुक्ड एज इफ़ इट वर कवर्ड इन। मतलब उसकी फील्ड जो है वो कैसी लग रही थी? काई से कवर्ड है, तो इसमें यूज़ हुआ है वर्ड सोल्ट। मतलब ऐसे लग रही थी जैसे नमक की चादर गिरी हुई हो, ओले गिरते हैं तो हमारा खेत जैसे पूरा वाइट हो जाता है, तो उसी तरह से उसको लग रहा था उसका खेत जैसे ओलों से बिल्कुल सोल्ट से गिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड। मतलब लेंचो ने अपने खेत में कौन सी फसल उगाई थी? तो लेंचो ने अपने खेत में कॉर्न की, मक्का की फसल उगाई थी। ठीक है, अगला वेयर। वेयर मतलब कहाँ। अब इसीलिए आपको बोला जाता है बार बार कि WH वर्ड की पढ़ाई कीजिए। WH वर्ड से आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। वो पूछ रहे कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। मतलब लेंचो का घर कहाँ पे सिचुएटेड था? ये क्वेश्चन भी बार बार देखा गया है। लेंचो का घर टॉप ऑफ द हिल था, या तो क्रेस्ट ऑफ द हिल लिखा आएगा, टॉप ऑफ द हिल आएगा। मतलब लेंचो का घर कहाँ पे था? टॉप ऑफ द हिल पे था, पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पे था। तो हम इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे, लेंचो कंपेयर्ड ए लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। मतलब लेंचो ने लार्ज रेन ड्रॉप जो बारिश की बूंदें थी उनको काई से कंपेयर किया था? तो उसने न्यू कॉइन से कंपेयर किया था। उसने बोला था कि जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी उसकी कैसे खेती होगी, उतना अच्छा उसका हार्वेस्ट होगा। तो उसने न्यू ड्रॉप्स को, रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया है न्यू कॉइन से, नए सिक्कों से। अगला आया है, वॉट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। मतलब लेंचो की फील्ड को किस चीज़ ने ख़राब किया था? तो लेंचो की फील्ड को हेल स्टोन्स मतलब ओले ने ख़राब किया था। ठीक है, ओले मतलब गड़े जो पड़ते हैं उसने ख़राब किया था। लेंचो हैड फेथ इन। फेथ मतलब होता है भरोसा। लेंचो को किन में भरोसा था? तो लेंचो को गॉड पे भरोसा था, इसीलिए तो उसने भगवान को इतना फेथ था उसको भगवान पे, उसने भगवान को लेटर लिख दिया कि उसकी हेल्प की जाए। वाई। अब अगला क्वेश्चन वापस आया है। WH वर्ड आपको सीखना जरूरी है। इसकी वीडियो आपकी हम चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसको जरूर देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला 12th क्वेश्चन आया है आपका, वाई डिड लेंचो नीड मनी। वाई मतलब क्यों, कारण पूछा जा रहा है, रीज़न पूछा जा रहा है आपसे। तो लेंचो को पैसों की ज़रूरत क्यों थी? उसको ज़रूरत थी उसकी फैमिली को सेव करने के लिए। उसकी पूरी हार्वेस्ट, उसकी पूरी फसल ख़राब हो चुकी थी, तो वो अगली फसल आने तक अपनी फैमिली को गुजारा करने के लिए उसने गॉड से हेल्प मांगी थी। लेंचो रोट ए लेटर टू। अब ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। लेंचो ने किसको लेटर लिखा? जैसे हमारे चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, मतलब लेंचो ने किसको लिखा? गॉड को, भगवान को पत्र लिखा था। आपके 13 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए इसमें। अगला अपन की इसकी पोएम पे जाएंगे। पोएम है इसकी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। मतलब हु मतलब कौन, पोइट है इस पोएम का, मतलब इस कविता के कवि का नाम बताइए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने आपकी डस्ट ऑफ स्नो लिखी है। आपको याद करने की ट्रिक भी बताई जाएगी जब मैं एक पोइट की वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे पोइटों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन सी पोएम का कौन सा पोइट है, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी।
अभी के लिए समझते हैं हम। डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। What did the crow shake on the poet? मतलब क्रो ने, कौवे ने पोइट के ऊपर क्या गिराया था, क्या गिरा दिया था? तो डस्ट ऑफ सॉइल नहीं गिराई थी, डस्ट ऑफ ट्री नहीं गिराई थी, डस्ट ऑफ एश नहीं गिराई थी, उसने गिराई थी डस्ट ऑफ स्नो, जिसे हमारा पोएम का नाम है। अगला हम आएंगे, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट बाय, मतलब डस्ट ऑफ स्नो ने पोइट पे क्या इफेक्ट डाला था? उनको सुपीरियर बना दिया था, बहुत महान बना दिया था? नहीं। मेकिंग हिम एनर्जेटिक, उनमें नई ताकत आ गई थी? नहीं। नन ऑफ दिस, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें उनका मूड चेंज हो गया था, इससे उनका मूड चेंज हो गया था, उनका दिन का कुछ पार्ट बढ़ गया था। वो डिप्रेशन में बैठे हुए थे हेमलॉक ट्री के नीचे, उनके ऊपर स्नो गिरी, उनका मूड चेंज हो गया सडनली। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? अब आपको ये नहीं पता वेयर का मतलब क्या है, तो आप कैसे बताओगे कि क्या पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में आपसे? इसलिए आपको WH वर्ड पढ़ना सबसे ज़रूरी चीज़ है। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? तो क्रो कहाँ पे बैठा हुआ था? क्रो बैठा था हेमलॉक ट्री पे। अब हेमलॉक ट्री एक जहरीला पॉइजनस प्लांट है, ये सिंबलाइज करता है नेगेटिविटी को। क्रो ब्लैक कलर का होता है, तो क्रो भी सिंबलाइज करता है नेगेटिविटी को। तो इस कविता में हमें यही बताया गया है कि नेगेटिव चीज़ों से भी हम पॉजिटिव चीज़ निकाल सकते हैं। वॉट हैज़ मेड द पोइट सेव्ड हिम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मतलब पोइट ने क्या बचा लिया था उसमें? सम बुक्स, कुछ बुक बचा ली थी, कुछ सम मनी, कुछ मनी बचा ली थी, कुछ सम स्टोरीज, नहीं। उसमें है उसने सम पार्ट ऑफ द डे, मतलब उसने अपने डे का कुछ पार्ट बचा लिया था। अगली पोएम आएगी, अगली पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। जब भी हमें आइस जैसी ठंडी चीज़ों की बात हो रही, आइस हो गई, स्नो हो गई, इन चीज़ों की बात होगी, तो जैसे हम मार्केट से पी खरीदते हैं, मटर खरीदते हैं, तो वो उसे फ्रोज़न पीस बोला जाता है। उसी तरीके से हमने याद करने का तरीका लगाया है कि जब भी आइस की बात होगी तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइटर आएगा। जब आप ज़्यादा पोएम के नाम पढ़ोगे तो जब आपको कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए आप पहले से ही याद रखें। हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस? मतलब हु मतलब कौन, किसने लिखी है पोएम फायर एंड आइस? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी है। ठीक है, इनका नाम बहुत याद रखें इनके, क्योंकि बहुत जगह आपके 9th क्लास में भी इनकी वीडियोस थी, इनकी बहुत पोएम्स थी। अब यहाँ पे आपको हर जगह मिलेगी, 12th क्लास तक आपको इनकी पोएम बहुत ज़रूरी मिलेगी। अगला, वॉट डज आइस सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? सिम्बोलाइज मतलब संकेत देना। तो कविता में आइस क्या सिम्बोलाइज करती है? आइस किस चीज़ को दर्शाती है? आइस दर्शाती है हमारी नफ़रत को, हेटर्ड को। हेटर्ड मतलब ठंडा पड़ जाना, ठंडा होता है ना, तो हेटर्ड, तो आइस सिम्बोलाइज करती है हेटर्ड को। अगला इसमें आएगा, वॉट डज द फायर सिम्बोलाइज? मतलब फायर क्या दर्शाती है? फायर दर्शाती है डिज़ायर को, बर्निंग डिज़ायर, मतलब किसी चीज़ की चाहत को। अगर आपके अंदर डिज़ायर ज़्यादा है किसी चीज़ का और गलत डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, दुनिया पे राज करना चाह रहे हो आप, तो वो दुनिया को ख़त्म कर देगा। फायर और आइस दोनों दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया वर्ड मीनिंग का, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश? अब ये वर्ड बार बार आया है। पेरिश वर्ड का मतलब होता है डाई, डेथ, मतलब मृत्यु की बात हो रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉट विल एंड वन डे? मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन क्या ख़त्म हो जाएगा? उनके हिसाब से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पूरी कविता में यही बात हुई है कि या तो वर्ल्ड ख़त्म होगा फायर से या आइस से, मतलब या तो नफरत से ख़त्म हो जाएगा या बर्निंग डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगा। अगला चैप्टर है अपना नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसमें हमारा है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज? मतलब नेल्सन मंडेला जी के अनुसार करेज क्या है, साहस क्या है? तो साहस है ट्रम्प, जैसे हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश ट्रम्प। इस चैनल का नाम हमने इंग्लिश ट्रम्प इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश पे आपको विजय पानी है। जो आप इससे डरते हो, इसका हमें डर निकालना है और हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इसी अनुसार नेल्सन मंडेला जी ने क्या बताया था? ट्रम्प ओवर फियर, मतलब हमारे डर के ऊपर विजय पानी है, यही हमारी असली विजय होती है। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, मतलब कोई हमारा शोषण कर रहा है तो उसका हमें शिकार नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट्स कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? मतलब नेल्सन मंडेला जी के अनुसार कंट्री मतलब देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ, असली धन क्या है देश का? तो उसके मिनरल नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, उसके लोग। मतलब एक देश का असली धन उसके लोग है। जैसे एक कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचो है। मतलब अगर पुत्र ही खराब है तो धन बचाने से कुछ नहीं होगा। उसी तरह से अगर कंट्री की पीपल्स या पॉपुलेशन ही जो लोग है वही अच्छे नहीं है तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनेगी? इसीलिए कंट्री की सबसे अच्छी वेल्थ क्या है? पीपल, उसके लोग है। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मतलब मंडेला जी ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? उनने ज्वाइन की थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस।
जो अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसको उन्होंने ज्वाइन किया था। अगला है हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। अगला प्रश्न है हमारा हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, मतलब मंडेला जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था, उनके अलावा 2 डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, हमारी स्टोरी में दिया गया है। ये सब स्टोरी से क्वेश्चन रिलेटेड है, बस आपको एक बार नज़र मारना है, इन्हीं क्वेश्चन से आपका पेपर बनेगा। टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, इनको याद करना भी आपको मुश्किल नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो हम 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वोट चेंज ब्रोट इंटरनेशनल लीडर्स टू द साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका के लीडर्स को ब्रोट मतलब इकट्ठा किया था, किस कारण से, किस वजह से। एंड ऑफ एपार्थाइड मतलब भेदभाव मुक्त चाहते थे वो। वहाँ पे अफ्रीका में क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट के बीच में रेसिज्म होता था। रेसिज्म होने के कारण इस वजह से उनने सब लोग इकट्ठे हुए, सब चाहते थे एक समान रूप से सरकार मिले और ह्यूमन राइट का ह्यूमिलेशन ना हो। Whom did मंडेला want to thank, मतलब मंडेला जी किसको थैंक यू करना चाहते थे, तो मंडेला जी थैंक यू करना चाहते थे पेट्रियट्स को। पेट्रियट्स मतलब जो सच्चे देशभक्त हैं उनको, पेट्रियट्स को थैंक यू करना चाहते थे कि उनके कारण ही हमारा देश, उनका देश आज़ाद हुआ है। अगला प्रश्न आएगा हमारा वॉट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, मतलब ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना क्या क्रिएट करता है। हम किसी को अगर दबाएंगे तो उसकी कैरेक्टर की हाइट होगी, मतलब हम उसको जितना दबाएंगे वो उतना बढ़ेगा, ये बात हुई है। अगला प्रश्न जाएंगे हम ए मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ एनदर मैन इज, मतलब एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है वो क्या है, तो नेल्सन मंडेला जी के अनुसार प्रिजनर ऑफ हेटर, मतलब वो क्या है, एक कैदी है, नफ़रत का कैदी है, नफ़रत का गुलाम है वो, अगर वो दूसरे के लिए नफ़रत फैला रहा है। 32 क्वेश्चन में जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मंडेला वोट कम्स नेचुरली टू हर्ट, मतलब हर्ट में जैसे छोटा सा बेबी होता है उसके मन में किसी के लिए नफ़रत नहीं होती है, वो सबसे प्यार से बिहेव करता है, तो नेचुरली हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर लव होता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, अगला 33 क्वेश्चन में जाएंगे। विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्यूज्ड, मतलब कौन सी आग कभी बुझ नहीं सकती है। एक्सटिंग्यूज मतलब बुझना, मतलब कौन सी आग बुझ नहीं सकती है। मेंस गुडनेस मतलब लोगों की अच्छाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, उनके अकॉर्डिंग बुराई कितनी बढ़ जाए पर अच्छाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। अगला द स्पेक्ट्रल अरे साउथ अफ्रीकन डिस्प्लेड बाय, मतलब आसमान में जो बनाया जाता है एरोप्लेन, जो नए अलग अलग शेप से करते हैं, स्पेक्ट्रल अरे कहलाता है, अलग अलग करतब दिखाते हैं, वो किसके द्वारा किया जा रहा था, तो हमारा ये ऑप्शन होगा मिलिट्री के द्वारा किया जाता है, मिलिट्री प्लेन्स के द्वारा। 35वां क्वेश्चन होगा नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय, मतलब नेल्सन मंडेला जी किसके साथ खड़े थे। आप ध्यान से पढ़ोगे तो याद आएगा, उसमें उनकी डॉटर भी उनके साथ में थी इस टाइम पे जब वो स्पीच दे रहे थे। हु वॉज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, अब नेल्सन मंडेला जी की डॉटर का नाम पूछ लिया है, तो जेनानी नाम था उनकी डॉटर का। ठीक है, उनकी डॉटर का नाम था जेनानी। चलो अगली पोयम है हमारी टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू पोयम है, तो इसमें लिखा है हु हैज़ रिटन द पोएम टाइगर इन द जू, मतलब हु मतलब कौन, किसने पोएम लिखी है टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू पोएम लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। लेस्ली नॉरिस कौन है, इस पोएम के पोइट है। ये अगला 38 क्वेश्चन आया। 38 क्वेश्चन है द टाइगर लुक्स एट, टाइगर किसकी तरफ देखता है, टाइगर हमारा देखता है, द टाइगर लुक्स एट मतलब टाइगर किसकी तरफ देखता है, टाइगर स्टार्स की तरफ देखता है। इसमें एक लाइन आई है कि अब टाइगर अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है, तो टाइगर किसकी तरफ देखता है, स्टार्स की तरफ देखता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, टाइगर स्टार्स की तरफ देखता है। हु पासेज नियर वाटर होल, मतलब अगर टाइगर इसमें इस पोएम में चित्रण किया गया है, टाइगर या तो जू में होगा या जंगल में होगा। अगर वो जंगल में होगा तो उसके पास में वाटर होल के पास में क्या जाएगा, तो ये लिखा हुआ था उसमें प्लम्प डियर। प्लम्प डियर मतलब एक मोटा सा डियर आएगा और उसका वो शिकार करने के सोचेगा, तो प्लम्प डियर के पास जाएगा। केज टाइगर द विजिटर्स मतलब जो केज टाइगर है, जेल में बंद है, पिंजरे में बंद है, वो टाइगर विजिटर्स की तरफ क्या करता है, तो ये हैगा वो विजिटर्स को देख के उनको टेरराइज करता है, मतलब उनको डराने की कोशिश करता है। और टाइगर अपने बिहेवियर से मजबूर है तो वो उनको डराना चाहता है, वो घुर्राता है उनकी तरफ। वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, मतलब टाइगर अपने आप को कहाँ पे हाइड करता है। अब ये क्वेश्चन आया है, तो टाइगर अपने आप को परछाई में, शेडो जो होती है,
शेडो मतलब परछाई, तो केच की परछाई में अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है। अब ये हमारी पोएम हो गई है। अब यहाँ तक पहुँचा है, अगला चैप्टर हमारा फर्स्ट फ्लाइट है। अभी हम इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू। आप अभी इनको रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ें। हम करीबन 200 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करेंगे। आप इस लिंक से, इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहें और हमारे इंग्लिश टर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।